इस बार हमने सिरसा जिला के अंदर कपास की हाईटेक खेती के लिए एक बहुत बड़ा कदम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उठाया है। इसके तहत हमने ड्रिप के ऊपर कैसे कपास की खेती की जाए, कैसे कपास की पैदावार बढ़ाई जाए, कैसे पानी की बचत की जाए और जो दिन प्रतिदिन जो केमिकल का जो यूज़ बढ़ता जा रहा है खेती के अंदर उसको कैसे कम किया जाए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो सीनियर लीडर हैं भागीरथ चौधरी जी, डॉक्टर सी डी माई साहब हैं, डॉक्टर दिलीप जी मोंगा है, सबकी गाइडेंस के अंदर इस बार हमने सिरसा जिले के अंदर एक कपास की हाईटेक खेती का एक बहुत बड़ा डेमोस्ट्रेशन है वो लगाया है। इसके अंदर हमने क्या है कि कपास की खेती को पूरा का पूरा ड्रिप के ऊपर लेके आए हैं। जनरली किसान क्या काम करते हैं कि जो कपास की खेती है वो खुला पानी उसके अंदर यूज़ करते हैं, पर हमने यहाँ जो हमारा जो हाईटेक प्लॉट है उसके ऊपर ड्रिप के माध्यम से कपास को सिंचाई है, चाहे उसके अंदर खाद जो पहुंचानी है, चाहे जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, वो ड्रिप के माध्यम से हम पूर्ति कर रहे हैं। और जो उसके अंदर जो केमिकल जो यूज होते हैं, जैसे रूटीन में किसान क्या काम करते हैं कि अगर पड़ोसी ने स्टार्ट कर दिया तो वो भी कर देते हैं, या खेत के अंदर उनका एक समय बना हुआ है अभी, हाँ अब ये समय हो गया तो हमें केमिकल स्टार्ट कर देने अपनी खेती के अंदर, चाहे वो कीटनाशक है, चाहे फंजीसाइड है। पर हम यहाँ जो ETL होता है, ETL के बेस पे ही हम जो कीटनाशक है वो यहाँ हम छिड़काव कर रहे हैं और कपास को एक प्रॉपर तरीके से पूरी मॉनिटरिंग के अंदर जो कपास की खेती है वो हम यहाँ कर रहे हैं। और उसका जो फ़ायदा जो पिछले साल भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था गिंजड़ा गांव के अंदर, हमारी पूरी टीम ने पूरी अच्छे से मेहनत करी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से अलग अलग किसान भी हमारे यहाँ आए। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर साहब हैं, वो भी हमारे यहाँ विजिट करके गए थे। भारत सरकार के जो एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं PK सिंह जी, वो भी हमारे यहाँ विजिट करके गए थे। डॉक्टर CD माई साहब भी आए थे। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र के जो पिछले डायरेक्टर थे डॉक्टर YG प्रसाद, वो भी यहाँ हमारे आके गए थे। CICR की पूरी टीम ने भी समय समय पे हमारे जो प्लॉट था उसका विजिट किया और जो उसका जो रिजल्ट हमें पिछले साल वो देखने को ये मिला कि हमारी जो पैदावार थी रूटीन के अंदर, जो किसान की पैदावार 7 से 8 कुंटल होती है अगर वो पूरी प्रॉपर तरीके से निगरानी करता है अपने कपास की खेतों की, परंतु जो ड्रिप पे हमने लगाया था उसके अंदर जो पैदावार थी वो हमने 14 लेकर 15 कुंटल तक प्रति एकड़ की हमने जो पैदावार है वो 2 एकड़ के अंदर से हमने ली है। और अभी हमारा यही टारगेट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के साथ मिलकर और सभी किसानों को जोड़कर पूरे उत्तर भारत के अंदर कपास को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए और कपास की खेती की तरफ जो किसानों का जो रुझान दिन पे दिन घटता जा रहा है उसको वापस बढ़ाया जाए और कपास की पैदावार बढ़े, ताकि जो जिनिंग फैक्ट्री अभी बिल्कुल एकदम रुकने के कगार पे है वो भी अच्छे तरीके से चले। कपास की खेती के अंदर से किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें। और मैं जितने भी कपास के अंदर एक्टिव पार्टनर हैं, चाहे वो कोटर जीनर एसोसिएशन के लोग हैं या चाहे सीड सेक्टर के लोग हैं, चाहे केमिकल पेस्टिसाइड जो भी सेल करते हैं मार्केट के अंदर, सभी सेक्टर को अनुरोध करूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें और सब किसानों के लिए ड्रिप का जो भी हम यहाँ एक हाईटेक स्टेशन चला रहे हैं उस ड्रिप की खेती को पूरे उत्तर भारत के अंदर हम बड़े एरिया पर लेके जाएँ, इसके लिए सहयोग करें। किस तरह का बेनिफिट होता है ड्रिप सिस्टम की खेती करने से? ड्रिप की खेती करने से हमें जनरली पानी की बचत होती है सबसे बड़ा, तो क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें अभी भी आ रही है और आगे भी समय में देखने को मिलेगी। दूसरी जो ड्रिप की खेती से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो न्यूट्रिएंट है वो पौधे की जड़ तक पूरा सही पहुँच पा रहा है, तो उससे पौधा भी पूरे सीजन हमारा हरा भरा रहता है। पौधे के अंदर बीमारियों के प्रति जो आपके सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीट है, सफेद मक्खी, जो उससे लड़ने की भी पौधे के अंदर पूरी जो पावर है वो रहती है। उसके साथ साथ एक उखेड़े की समस्या आती है, जैसे अभी आपके स्क्रीन पीछे दिख पा रहे हैं इस तरह पौधे सूख जाते हैं, वो समस्या भी पूरे सीजन का पास नहीं देखने को मिलती। पौधे की जर्मिनेशन भी स्टार्टिंग में अच्छी होती है। और अगर सबसे लास्ट की अगर बात करूं जो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है पैदावार, तो पैदावार की रूटीन से अगर आप कह सकते हो भाई 30 से 40% तक एक्स्ट्रा पैदावार है वो आप कम पानी के अंदर ड्रिप के माध्यम से ले सकते हैं। मैं दीपक सर के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ जी। कपास के बारे में काफ़ी सीखा है जी। ड्रिप के साथ आप कपास की खेती करेंगे तो पानी की बहुत बचत होती है जी और बीमारी वगैरह बहुत कम आती हैं जी और पैदावार भी अच्छी होती है। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे युवा किसान हैं वो भी खेती करें ड्रिप के साथ, क्योंकि ड्रिप के साथ पानी की बहुत बचत होती है जी। ये अभी पिछले 2-3 वर्षों से मैं SABC के साथ जुड़ा हूँ, साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जो जोधपुर में मुख्यालय है, और डॉक्टर CD माई और भागीरथ जी का ये संस्थान है। तो इसमें छोटे किसानों की मदद के लिए मुख्य रूप से पूरे भारत में ही काम करते हैं। और हम लोग जो है पिछले 3-4 सालों से, खासकर पहले तो गुलाबी सुंडी की जो मेन समस्या थी उसमें एक मेटिंग डिसरप्शन टेक्नोलॉजी है, जिससे कि एक तार बांधते हैं जिसमें कि फिरोमोन डला होता है पौधों के ऊपर 45 दिन का जब पौधा हो जाता है, और उससे 90 दिन तक गुलाबी सुंडी की रोकथाम खेतों में संभव है। तो ये एक बहुत ही एक कारगर तकनीक है, नई तकनीक है। वातावरण प्रदूषण नहीं होता उसमें,
और कम लागत में आप गुलाबी सुंडी का रोकथाम कर सकते हैं। और पिछले वर्ष गिंदड़ा गांव में एक तजर्बा करा जिसमें कि ड्रिप फर्टिगेशन, आपने ड्रिप के साथ खाद देनी है और उसके साथ साथ और तकनीकों का इस्तेमाल जिसको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। पॉलीथीन जो है पॉली मल्च करना है या पैडी स्ट्रॉ मल्च करना है, बेड बना के खेती करनी है, इस तरह की तकनीकें लगाई थी। और जो सबसे कामयाब जिसमें तजुर्बे में हमें रिज़ल्ट मिले उसमें नॉर्मल जो कपास की खेती में ड्रिप फर्टिगेशन करने से उसमें अच्छी पैदावार आ जाती है। उसके बाद पॉलीमल से भी पैदावार हमारे को अच्छी आई। साथ में कुछ एक जैसे कपास को ऊपर से एक करीब 75 दिन का हो जाए तो ऊपर से तोड़ देते हैं, उसको डी टॉपिंग बोलते हैं, उससे भी कपास की पैदावार बढ़ती है। ये भी पिछले तजर्बों में मिला। तो अभी जो मुख्य समस्या है जिसका कि कपास की हमारी पैदावार घटती जा रही है, किसान उत्तर भारत के बहुत परेशान हैं, तो उसमें हमारा प्रयास यही है कि इस वर्ष उसको बड़े तौर पे ड्रिप फर्टिगेशन की जो तकनीक है उसको और पॉलीमल्च की तकनीक जिनमें अच्छे तजर्बे के रिज़ल्ट मिले थे उसको फिर से प्रदर्शन किया जाए किसानों में, और ऐसी जागरूकता की जाए कि इस इलाके के सारे किसान और जितनी संस्थाएं हैं जो कपास की खेती से जुड़े हुए जितने उद्योग हैं वो सारे इस प्रयोगों को देखें और आने वाले दिनों में जो है हमारे किसान जो है नई पद्धति से किसान ये कपास की खेती करें, पैदावार बढ़ाएं और अपना मुनाफा अधिक करें। SABC साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर अपने उत्तर भारत में इन्होंने खारिया के पास एक गिंदड़ा गांव के अंदर एक प्रदर्शनी प्लाट लगाया था जिसके अंदर इन्होंने अलग अलग तरीके से कपास की खेती के प्रदर्शनी प्लाट लगाए थे। जैसे कपास को फ्लैट बेड पे सोइंग की, इन्होंने कुल्लों पे यानी रिज बेड सोइंग की, और उसके बाद इन्होंने मल्चिंग की, जैसे स्ट्रॉ मल्चिंग की, पॉली मल्च भी किया, अलग अलग तरीक़ों से कि पानी की अच्छी बचत कैसे हो सकती है और खादों को सही तरीके से कैसे पौधे तक पहुंचाया जाता है। और उसके बाद भी पौधे के अंदर जो कैनोपी मैनेजमेंट है कि पौधे की लंबाई को एडजस्ट करना, वो कैसे मैनेज करना है, उन सारों की इन्होंने किसान के खेत पे एक प्रदर्शनी प्लॉट लगाया और फार्मर को वहाँ पे फार्मर से ग्रुप्स को भी उन्होंने निमंत्रण देकर बुलाया। बहुत सारे जो कपास के स्टेक होल्डर्स हैं जैसे अपने जीनर्स एसोसिएशन है उनको बुलाया, पेस्टिसाइड एसोसिएशन के लोगों को बुलाया, उन सभी को बुला करके उन्होंने वो उस प्रदर्शनी क्षेत्र को दिखाया। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये जो 4-5 तरीके से उन्होंने जो प्रदर्शनी प्लाट लगाए थे उसमें जो अच्छे जो तकनीक आई है, जो जैसे पॉली मल्च, एक्स्ट्रा मल्च या ड्रिप फर्टिगेशन वाला है, उसको फिर इस बार ये बड़े लेवल पे उन्होंने प्रदर्शनी प्लाट लगाने की योजना बनाई है। तो SABC क्षेत्र में इस डायरेक्शन में उत्तरी भारत में कपास की फसल को रिवाइव करने का कार्य कर रही है। किस तरह ये जो ड्रिप सिस्टम की खेती कर रहे हैं किस तरह की हेल्पफुल होती है? ड्रिप आप सभी को पता है कि टपका सिंचाई जिसको हम कहते हैं, इसमें ये होता है कि अगर हम किसी भी फसल में सीधा पानी देते हैं, फ्लड इरिगेशन देते हैं, पानी खुला देते हैं, तो उसमें पानी की लागत ज़्यादा आती है और पानी की वेस्टेज भी ज़्यादा होती है। पर जो ये ड्रिप टपका सिंचाई है, इसमें आप पौधे की जड़ के पास ही पानी ज़रूरत के हिसाब से पानी हम देते हैं और उसी पानी के अंदर अगर हम खाद मिला के देते हैं, इसको ड्रिप फर्टिगेशन बोलते हैं। इसमें पानी का भी उचित प्रयोग होता है और खादों का भी उचित जो पौधा प्रयोग करता है, जिससे हमारी प्रति यूनिट जो पैदावार है वो बढ़ने की संभावना रहती है, अच्छी पैदावार आने की संभावना है वो बढ़ जाती है। किसानों से क्या अपील करते हैं आप? किसानों से, क्योंकि इस बार का सबसे पहले तो आपका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक बहुत उचित समय पर यहाँ पर आए, और इसमें ये है कि एक राइट स्टेज है अभी किसानों ने। वैसे तो हमारी जो बिजाई का सही समय वो 15 मई तक हमें बिजाई ख़त्म कर लेनी चाहिए, पर इस बार क्योंकि हम सभी को पता है कि थोड़ा नहरी सिंचाई पानी देरी होने के कारण या और समस्याओं के कारण किसानों की बिजाई थोड़ी सी लेट तक चल रही है। पर जैसा भी है, अगर किसानों ने बिजाई कर ली है तो मेरी किसान भाइयों से एक ही प्रार्थना है कि पहला पानी जितना लेट हो उसके उतना लेट लगाएं, क्योंकि जितना लेट पानी हम लगाएंगे, यानी बिजाई के अगर 6 सप्ताह तक हम के बाद हम पानी लगाते हैं तो कपास की पौधे का जड़ों का विकास अच्छा होता है। जितना अच्छा जड़ों का विकास होगा इतना ही पौधा जमीन से खुराकी पोषक तत्व उठाने में सक्षम रहेगा
जितना अच्छे खुराक की पोषक तत्व उठाएगा तो आगे आपकी फसल के अंदर पैरा विल्टिंग, जो एक अर्ध उखेड़ा टाइप रोग आता है जिसको सडन विल्ट, एकदम मुरझाने वाला रोग है, वो कम आएगा। दूसरा, किसानों को लगातार अपने खेत का सर्वेक्षण करना है और पहले 60 दिन तक अगर अपने किसानों को अपने खेत के अंदर कोई भी रस्ट कीट या गुलाबी सुंडी के कारण कोई बंद फूल दिखाई देते हैं तो पहले 60 दिन तक किसान नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करके इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। कहीं कहीं किसान भाई जब अपने खेत में जाएंगे तो उनको जड़गलन रोग या मुरझाने वाला रोग या उस तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसी समस्या आती है तो वो कोई भी जो फफूंदी नाशक है उसकी ड्रेंचिंग करके पौधे की जड़ों में उसको डाल के उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी जरूरत ये है कि आपको पता है कि पिछले 2-3 साल से हमें गुलाबी सुंडी ने बहुत परेशान किया। गुलाबी सुंडी के नियंत्रण का सबसे जरूरी जो नुक्ता है वो है उसका निरीक्षण, सर्वेक्षण की। हमें पता होना चाहिए कि कब गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हुआ है। तो उसकी सही पहचान के लिए मेरी सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि अपने खेत में प्रति एकड़ 2 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। उस फेरोमोन ट्रैप को रोज देखें। अगर आपके खेत में लगातार 3 दिन 8 पतंगे प्रति ट्रैप आ रहे हैं तो आपके खेत में खतरे की घंटी है। आपको तुरंत किसी विशेषज्ञ की सलाह लेके अपने खेत में किसी कीटनाशक का या नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग करके उसका प्रबंध या कंट्रोल या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो इस स्टेज पे सारे किसान भाई अपने खेत में 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ गुलाबी सुंडी के निरीक्षण के लिए लगाएं। और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, खेत में जब फूल आना शुरू हो जाएगा तब किसान भाई अपने खेत में प्रति एकड़ 100 फूल देखेंगे। अगर 100 में से 5 से 10 फूल उनको बंद मिलते हैं, यानी बम्बीरी की तरह बंद मिलते हैं, तो इसका मतलब जब उन फूलों को खोलेंगे तो उसके अंदर हमें गुलाबी सुंडी दिखाई देगी। तो 100 में से अगर 5 से 10 फूल भी उनको खराब बंद दिखाई दे रहे हैं तब भी उनको कोई ना कोई नियंत्रण का जो उपराला है, उपचार है, वो करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे सीजन आगे जाएगा और जब खेत में टिंडे आ जाएंगे तब अब उन्हें अपने खेत में प्रति एकड़ 20 टिंडे खोल के देखने हैं। 10 से 20 दिन की उम्र का टिंडा जब वो खोल के देखेंगे, अगर 20 में से 2 टिंडों में उनको गुलाबी सुंडी दिखाई देती है तब भी उनको कोई न कोई छिड़काव करके अपनी फसल को बचाने की जरूरत है। तो गुलाबी सुंडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी निरीक्षण और सर्वेक्षण है और उसके बाद हमें फैसला करना है कि किस कीटनाशक का छिड़काव करके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। एक बात बहुत क्लियर है कि एक बार अगर गुलाबी सुंडी टिंडे के अंदर चली जाती है उसके बाद उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना या मारना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसका समय पे निरीक्षण करके समय पे कीटनाशक प्रयोग करने से ही हम इससे बच सकते हैं। इसी के साथ साथ एक जरूरी चीज है कि जैसे हमने फसल की बिजाई कर ली है और फसल की बिजाई के बाद कपास की फसल में हम उर्वरकों का प्रयोग भी करते हैं। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, जैसे आप यूरिया खाद डालते हो, डीएपी डालते हो, पोटास डालते हो या फिर एनपीके के छिड़काव भी कर सकते हो। तो सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि अपने खेत में अगर आपकी हल्की ज़मीन है तो उसमें यूरिया की कम से कम 3 स्प्लिट में 3 बार में यूरिया डाल लें। अगर आपकी हैवी सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो उसमें यूरिया की स्प्लिट 2 से 3 कर सकते हैं। और जो खादों का सही संतुलित प्रयोग करना जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का एक संतुलन बनाना जरूरी है। अकेले यूरिया आधारित जो फर्टिलाइजर है उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ज़्यादा यूरिया आधारित फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हो तो कई बार फसल पे रसचूसक कीटों का प्रकोप है वो बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे ही आपकी फसल में फूलों का बनना शुरू होता है, फूल दिखने शुरू करते हैं, उसके बाद किसान भाई 3 या 4 स्प्रे 13-0-45 NPK जो 2 किलो प्रति एकड़ डलता है 100 लीटर पानी में घोल के, उसके 3 या 4 छिड़काव करने से उनके खेत में टिंडों की संख्या ज़्यादा आएगी, टिंडों का साइज बढ़ेगा और टिंडे अच्छे खुलेंगे। वो 4 छिड़काव उनको NPK करने भी जरूरी है।